हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। एक सर्वे किया गया है कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा जो कि उनका एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर आता है। इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी। अब घरों के अंदर प्लांट्स तो होते हैं, किसी में 2 हों, किसी में 4 हों, किसी का बड़ा घर है उसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है कि 0 से 2 प्लांट्स कितने हाउसेज में मिले उनको, 1 हाउस के अंदर। 2 से 4 प्लांट्स जो थे वो कितने हाउसेज में मिले, 2 हाउसेज में के अंदर। इस तरीके से उनके पास डाटा है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो पर हाउस मीन नंबर ऑफ प्लांट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। इस क्वेश्चन के 2 मेथड्स मैं आपको करवा चुका हूं, डायरेक्ट मेथड भी और एज्यूम मीन मेथड भी। इस वीडियो में करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड किस तरीके से यूज किया जाता है। लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा आपस में तीनों वीडियोज का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें ये कॉलम दे रखी है, ये हमें एक्सआई दे रखी है, बट यहां पे हमें डेटा इंटरवल की फॉर्म में है, कोई फिक्स वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से पहले हमें एक्सआई निकालना पड़ेगा। किसके इक्वल होता है, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2। मतलब ये होती है हमारी लोअर क्लास, ये होती है उसकी अपर वैल्यू मतलब अपर क्लास। दोनों को ऐड करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 2 से। मतलब क्या होता है, इन दोनों की मिड वैल्यू ली जाती है, बीच की वैल्यू। तो 0 और 2 की बीच की वैल्यू क्या होगी, 1। वो भी 1 आएगी। देखो 0 + 2 करेंगे 2, 2 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 1। फिर 2 और 4 की मिड वैल्यू क्या होगी, 3। इनको ऐड करके 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 4 और 6 की मिड वैल्यू क्या होगी, 5। फिर हमारी क्या होगी 7, फिर होगी 9, फिर होगी 11 और फिर होगी हमारी 13। तो ये हो गई हमारी सारी वैल्यूज। एक्सआई हमारे पास आ चुका। समझ में आ गई बात। अब बात आती है मेन क्या है। अब हमें क्या करना होता है, एक वैल्यू को एज्यूम करना पड़ता है। तो वो हम क्या करते हैं, एक्सआई की वैल्यूज में से कोई भी मिड वैल्यू पिक कर लेते हैं। जैसे 7 देखो, 7 के ऊपर भी 3 वैल्यूज हैं, 7 के नीचे भी 3 वैल्यूज हैं। तो 7 हमारी मिड वैल्यू बन रही है। अगर आप 5 को लेके चलोगे ना, आंसर फिर भी ठीक आएगा। 9 को लेके चलोगे, आंसर फिर भी ठीक आएगा। ठीक है, बट मिड वैल्यू लेगे तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। तो a = क्या मान लिया हमने, 7। अब बात आती है स्टेप डेविएशन मेथड की। स्टेप डेविएशन मेथड सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। किसके इक्वल होता है बच्चों, x बार = a प्लस सिग्मा fi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi मल्टीप्लाई बाय h। अब फॉर्मूला तो पता है हमें, अब इन सारी वैल्यूज का पता होना चाहिए, तभी तो हम x बार निकाल सकते हैं, अपना मीन निकाल सकते हैं। तो भाई देखो यहां पे सबसे पहले हमें चाहिए ui। अब ये ui क्या होता है, ui होता है बच्चों xi माइनस a डिवाइडेड बाय h। h क्या होता है, हाइट ऑफ इंटरवल। मतलब अपर क्लास माइनस लोअर क्लास करके देख लो कितने का डिफरेंस है, 2 में से 0 गया 2। तो 2 हमारा क्या है, इंटरवल है सभी का। देखो 2 का गैप है ना सभी में, तो h की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 2। अब यहां पे ui निकालो। सबसे पहले देखो xi की वैल्यू क्या है हमारी, 1। माइनस में क्या करना है हमें, a की वैल्यू 7 है, डिवाइडेड बाय क्या करना है, 2 करना है। तो एक वैल्यू हम निकाल के दिखाते हैं यहां पे, 1 - 7 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, -6/2। मतलब कितना आ गया, -3। तो ये आ गया मेरा -3। फिर हमें क्या करना है, 3 - 7 करेंगे -4, -4 को 2 से डिवाइड करेंगे, -2 आएगा। ये आएगा फिर -1, फिर 0 आएगा, ये 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। एक ऑर्डर में ही वैल्यू आती है आपकी। आ गई बात ui की समझ में। फिर हमें क्या निकालना है, fi ui की मल्टीप्लीकेशन चाहिए भाई। fi ये रहा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ हाउसेज, और ये ui है, इनकी मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। ध्यान से करना, 1 की -3 से मल्टीप्लाई की -3, 2 की -2 से की तो -4, 1 की -1 से की तो -1, 5 की 0 से की तो 0, 6 की 1 से की तो 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अब इसका चाहिए हमें सम। तो यहां पे क्या करेंगे, सिग्मा fi ui = नेगेटिव वैल्यूज का सम अलग करो बच्चों। -3 और -4 कितना हो गया, -7 और -1 -8 आ गया। यहां पे ऐसे लिख लो छोटा सा। फिर 9 और 4 कितना हो गया हमारा, 13, 13 और 6 क्या हो गया, 19।
19 में से 8 गया तो कितना बचा 11 हमारे पास यहां पे इनका सम आ गया। xi की वैल्यूज देखो, fi का सम, डिनोमिनेटर में हमें सम ऑफ fi चाहिए, तो वो कितना आ जाएगा हमारा सिग्मा fi इज इक्वल टू क्या होगा 20। वैल्यूज को क्या करते हैं अब पुट कर लेते हैं। x बार इज इक्वल टू a की वैल्यू थी हमारी 7 प्लस में समेशन ऑफ fi ui कितना है 11 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi कितना है 20 और मल्टीप्लाई बाय h कितना है बच्चों हमारा 2 है। बस करो सिंप्लीफाई, x बार इज इक्वल टू 7 प्लस 11 2 जा 22 या फिर 2 1 जा 2 2 10 जा, ये आ गया। नीचे 10 है हमारा, एक 0 है तो यहां पे कितने के बाद पॉइंट आ जाएगा, एक डिजिट के बाद, तो ये क्या बन गया हमारा 1.1। x बार इज इक्वल टू क्या बन गया 7 प्लस 1.1, तो x बार इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 8.1। दिस इज द आंसर। मीन नंबर ऑफ प्लांट्स आ गए हमारे पास। आ गया समझ में क्वेश्चन? कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। अदरवाइज नेक्सा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल नेक्सा क्लासेस।